जैसे हमारे प्राचीन भारत में बड़े पैमाने पर मिलेट्स की खेती होती थी, लेकिन धीरे 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 करके जो क्षेत्रफल था मिलेट्स की खेती का वो घटता गया। और आज हम सभी आकर हमारे देश में जो भी खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है उसमें मुख्य रूप से गेहूं और धान ही पैदा किया जा रहा है। अभी प्रोफेसर वीके मिश्रा जी ने भी आपको बताया कि हम कितने प्रतिशत, कितने गुना हमने अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया, और उसमें जो उसका मुख्य हिस्सा है वो धान और गेहूं का ही है। मिलेट्स को लेकर मुख्य बात यह है कि एक तो हमारे देश में जो कई इलाकों में समस्या है, और हमारे अपने जिले को अगर हम देखें तो कुछ ब्लॉक हैं जो पूरी तरीके से वाटर क्राइसिस से प्रभावित हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं रोज पटेरा, हलिया, लालगंज, इन सब गांव में इस इलाकों में घूमती रहती हूँ, और मैंने देखा है आम जनमानस, किसान किस तरह पानी के संकट से जूझ रहा है। और केवल ये तो हमारे जिले की बात होगी, लेकिन ऐसे देश में कई हिस्से हैं। और मॉनसून का पैटर्न जिस तरीके से बदल रहा है, बारिश जिस महीने में होनी चाहिए नहीं होती है, मॉनसून एडवांस हो गया है, तो तमाम तरीके की खेती के लिए चुनौती उत्पन्न हो रही है। जल संकट एक बड़े पैमाने पर देश को प्रभावित कर रहा है, और उसके बीच में भारत सरकार ने एक ये अकल्पनीय सोच का परिचय दिया है कि क्यों ना हम ऐसे खेती को बढ़ावा दें जो जिसमें जल की आवश्यकता कम से कम हो, और इसलिए श्री अन्न की मिलेट्स की बात निकल कर आई। और भारत सरकार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के माध्यम से इसे बढ़ावा दे रही है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार तमाम किस्म के कार्यक्रम कर रही है। तो हमारी कोशिश ये है कि एक तो जो हमारे अपने पानी के संकट के चलते जो हमारी एक चुनौती बनी हुई है, उसके समाधान की दृष्टि से हमें मिलेट्स की खेती करनी है। और दूसरा सबसे बड़ा हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ये एक बहुत बड़ा विषय है कि पोषक तत्व जो इसके अंदर हैं वो इतने अत्यधिक हैं कि हमें अपने दैनिक आहार में इसे सम्मिलित करना चाहिए। लेकिन भारत के आम नागरिक में आज श्री अन्न उनकी स्मृतियों से बाहर है। यानी नई पीढ़ी की हम बात करें तो जानते भी नहीं है बच्चे कि ये मिलेट्स के जो हमने तमाम 8 कैटेगरीज बताई, ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कोदो, आजकल के बच्चों से आप पूछे तो जानते ही नहीं होंगे। बाजरा, मक्का, ये सब कुछ चीजें तो हमने भी खाई है, लेकिन बहुत चीजें तो हमने भी नहीं खाई, मेरे जनरेशन ने भी नहीं खाई। तो हमें फिर से उस पुरानी पद्धति में वापस आना है, और हमारी जो रोज की थाली होती है उसमें कैसे हम इसको शामिल कर सकते हैं, ये पूरी कवायद इसमें की जा रही है। आज आप सारे टीचर्स को यहाँ पे इसलिए बुलाया गया है, हालांकि इसकी खेती के बारे में विशेषज्ञों ने बहुत राय रखी, लेकिन वो मैं समझती हूँ कि हमारे किसानों के लिए समझने लायक ज्यादा बातें हैं। आप सब टीचर्स यहाँ पर आए हैं, तो आपसे हमारी क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा है, क्योंकि आप रोज बहुत सारे जिले भर के बच्चों के संपर्क में आते हैं। और मैं पहले तो आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, यदि आप सब मुझे हाथ उठा के बताएं कि आप में से कितने लोग श्री अन्न का सेवन करते आए हैं या करते हैं, आप बता सकते हैं? देखिए, आप खुद ही आंख घुमाकर देखिए, 1/3 भी नहीं है, 1/3 भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आज के प्रशिक्षण में जो सबसे पहली बात वो आपको सीखनी है, महात्मा गांधी ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। तो सबसे पहली शुरुआत तो हमें स्वयं से करनी है। मैं भी आपसे बात करते करते जब मंच पर बैठी थी तो मैं ये सोच रही थी कि पहले तो मैं खुद शुरू करूं। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हम मॉर्निंग में पोहा खाते हैं, उपमा खाते हैं, और वो सब बनता किससे है? सब तो चावल बेस्ड ही है। तो बैठे बैठे मैं खुद सोच रही थी कि अभी श्री अन्न को हमें शामिल करना, बाजरे की रोटी तो खाते हैं लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं खाते हैं, तो पहले तो अपना ही डाइट मॉडिफिकेशन करना है, फिर हम दूसरों को बताएं। तो मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि बिगिन विद योरसेल्फ, अपने आप से शुरू करिए। आप देखिए कि अपने घरों में आप रोज का जो आपका एक खाने पीने का आपका एक मेन्यू रहता है, उसमें कौन से ऐसी चीजें हैं, हमारे मिलेट्स के ऐसे कौन से उत्पाद हैं जिसको शामिल किया जा सकता है आसानी से, क्योंकि बहुत